दोस्तों, मध्य प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बड़ा खेला करने जा रही है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, उनके तमाम नेता भाजपा और कांग्रेस को छोड़ छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। साथियों, कल हमने बताया था आपको कि कांग्रेस के बड़े ही दिग्गज नेता अजब सिंह कुशवाहा अपने हजारों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए थे और साथ ही उन्होंने क्या कुछ प्रण लिया है। शामिल होने के बाद वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज की खबर। जी हाँ, भाजपा के दिग्गज विधायक राकेश सिंह, जो वर्तमान में भाजपा के विधायक थे, उन्होंने भी भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया है। और साथियों, आपको बताऊं, जो राकेश सिंह की जो पूरी फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली साथियों राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रखती है। और उनके पिता रुस्तम सिंह जी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और साथियों, अब दोनों पिता और पुत्र ने निर्णय ले लिया है कि अब हम बसपा का दामन थामने जा रहे हैं, और उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। दोस्तों, आपको बताऊं, जैसे लगातार आप देख रहे हैं कि बसपा में नेताओं का आना लग चुका है और ये विधानसभा चुनाव की हवा ऐसी चली है बसपा की तरफ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में टेंशन हो गई है। एक तो साथियों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जेजेपी पार्टी से गठबंधन कर रखा है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि 178 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी बसपा और 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। टोटल कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं विधानसभा की। और साथियों, जो ये बड़ी खबर मैंने आपको बताई, ये खबर साथियों मुरैना जिले की है, जहां पर लगातार विपक्षी नेता छोड़ छोड़कर बसपा में आ रहे हैं। और साथियों, थोड़ी बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना में जहां पर बसपा ने बवाल काट के रख दिया है। जी हां, बसपा का इतना बोलबाला हो चुका है एमपी के अंदर वर्तमान में और राजस्थान में। और अब बात कर लेते हैं जाति समीकरण की, मुरैना की। जी हाँ, मुरैना के अंदर साथियों गुर्जर समाज का वोट बैंक जो है वो लगभग 56,000 वोट बैंक है मुरैना में। और साथियों, अगर बात करें वहाँ पर हम वैश्य समाज की, जिसको बनिया समाज कहते हैं, तो साथियों बनिया समाज का वोट बैंक मुरैना के अंदर 35,000 वोट बैंक है। और साथियों, अगर बात करें हम एससी समाज की, जाटव समाज की, साथियों उनका वोट भी वहाँ पर 35,000 के आसपास ही है। और साथियों, अगर बात करें वहाँ पर ब्राह्मण समाज की, तो साथियों ब्राह्मण समाज का वोट बैंक वहाँ पर 30,000 के आसपास है। और साथियों, अगर बात करें ठाकुर समाज की, तो ठाकुर समाज का वोट बैंक साथियों वहाँ पर 12,000 के आसपास है। और साथियों, जो बाकी बचा वोट बैंक है, उसमें तमाम छोटी छोटी जातियाँ जिनका वोट बैंक कम है, वो सब उसमें आती है। और साथियों, हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान विधायक थे जो उनके अजब सिंह कुशवाहा, उनको इस बार टिकट नहीं दिया है और वो वहाँ से नाराज होकर बसपा में आ गए हैं। और बसपा ने उनका टिकट कर दिया है साथियों, कन्फर्म हो गया है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ प्रण लिया है क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि अब मैं अपने पुराने घर में आ गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं इस बार मुरैना की 6 सीटों पर कांग्रेस को हरा कर ही दम लूंगा, यानी कांग्रेस को हरा कर ही घर बैठूंगा। साथियों, उन्होंने प्रण ले लिया है अजब सिंह कुशवाहा जी ने, यानी कि कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब कांग्रेस को हवा नहीं आने वाली है। और साथियों, जो भाजपा के जो विधायक थे राकेश सिंह, उनका भी टिकट काट दिया है। भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दे रही है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इस बार अपना जो दम दिखा रही है, ज्यादातर वो सवर्ण प्रत्याशियों के ऊपर दिखा रही है। दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को टिकट देने में आनाकानी कर रही है। और साथियों, उनकी इस चाल का उन पर उल्टा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके इस रवैये से मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे बल्कि देश में देश का बहुजन, देश का SC ST OBC और मुस्लिम एकजुट हो रहा है। एक तरफ साथियों कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में दरार डाल दी है, इंडिया वाला गठबंधन नहीं चाह रहा है, कांग्रेस नहीं चाह रही है कि इंडिया वाला गठबंधन हो। और अखिलेश यादव ने अपने आप को अलग कर लिया है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने एकला चलो की राजनीति अपनाई है चुनाव लड़ने के लिए, उनकी वो कामयाब होती नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक राजस्थान में जबरदस्त तरीके से उमड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं पार्टियों में और वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। और साथियों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, लगातार सारे के सारे राज्यों में बसपा का वोट बैंक साथियों बढ़ता नजर आ रहा है। और साथियों, वैसे तो आप जानते हैं कि तेलंगाना में RS परवीन जी की दमदार जो यात्रा रही है पूरे प्रदेश में, उन्होंने वहां पर KCR जी की नाक में दम कर रखा है।
और साथ छत्तीसगढ़ में तो बसपा ने गठबंधन कर ही रखा है जीजेपी पार्टी से, जो वहाँ की मजबूत पार्टी है। तो साथ वहाँ भी कहीं ना कहीं बसपा और मिलकर जीजेपी मिलकर किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रही है। लेकिन साथियों, इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसीबत आने वाली है शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने देखा पिछले 1 साल में जितने अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुए हैं मध्य प्रदेश में, उससे शिवराज सिंह मामा की किरकिरी इतनी हुई है कि लोग उनसे नाराज है काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्होंने उन पर कोई लगाम नहीं लगाई। जो अत्याचार करने वाले लोग थे उन पर कोई लगाम नहीं लगा और अत्याचार साथियों जारी रहा चुनाव के आने तक। अब आदिवासी समाज पूरा का पूरा नाराज है बीजेपी से, कांग्रेस में जाने का तो नाम ही पैदा नहीं होता। और दोस्तों, एक तरफ मध्य प्रदेश में ही आपने देखा जो वहाँ का ठाकुर समाज है, ठाकुर समाज ने भी 1 साल पहले शिवराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी की, रैलियां की, सभाएं की, और यहाँ तक कि शिवराज सिंह को दोस्तों गालियां भी दी गई कि एक चमन्नी घोड़े पे शिवराज सिंह, मैं साथियों आपको बता भी नहीं सकता। ठाकुर समाज ने ऐसा किया शिवराज सिंह के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी उनसे नाराज ही है। तो साथियों, बीजेपी का मध्य प्रदेश में बुरा हाल होने वाला है। और साथियों, कांग्रेस को आपने देख ही लिया, 70 साल से कांग्रेस ने क्या कुछ किया है आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कुछ नहीं किया है। तो साथियों, अब मान के ये चलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बसपा बड़ा उलटफेर करने जा रही है, और बसपा की सरकार या बसपा के समर्थन के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली। जो बहन जी ने कहा था कि हम पावर ऑफ बैलेंस बनाएंगे, या किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार लगभग 80 सीटें जीतने की पूरी प्लानिंग है बसपा की। और साथियों, अगर 60 सीटें भी आ गई बसपा की, तो साथियों बसपा की सरकार बनने से वहां पर कोई नहीं रोक सकता। कि कुशवाहा समाज की माननीय जो कमलनाथ जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाज की पूरी जो मेरा टिकट काटकर और कुशवाहा समाज की बेइज्जती की है, तो वो बेइज्जती मुझसे सहन ना होने, जबकि मैं अभी कुछ देर पहले बाहर खड़ा था, आया मैं गाड़ी में बैठा था, तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता, जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के नेता माने जाते हैं, और वो शायद इस बार उनको विधानसभा लड़ने की जरूरत भी पड़ गई है, उनका फोन आया, बोला कहाँ गया? मैंने कहा मैं तो अपने पुराने परिवार में जा रहा हूँ। बोला यार शाम तक का वक्त दे दे, मेरे साथ बैठ ले, ये सच्चाई है। ये मेरे उनका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में, तो मैं 10 मिनट वहाँ खड़ा रहा उनसे। की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आज